हेलो हेलो। आरती। हाँ भैया। वो जो घर के पास में जो जनरल स्टोर है ना, मैं उसके पास में ही हूँ। घर आ रहा था, सोचा तुमसे फोन पर पूछ लूँ कुछ चाहिए क्या घर के लिए। नहीं भैया, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ठीक है भैया। भैया घर आ रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। रुको रुको, आज तो भैया से बात कर ही लो। बात? कैसी बात? हमारी शादी की बात। हमारी शादी की बात? ये तुमसे किसने कहती है कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ? हम प्यार करते हैं। हम नहीं, सिर्फ तुम प्यार करती हो। तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम मुझसे शादी करोगे। वादा? और मैं तुमसे? भूल जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो औरत किसी पराये मर्द के साथ रात बिताती है और फेरे किसी और मर्द के साथ लेती है, उसके घर के बाहर तो लिखा होता है स्वर्ग हाउस, लेकिन उसके घर के अंदर नर्क से भी बदतर हालत होती है। समझ गई ना? आरती, आरती मेरी बहन, ये तूने क्या किया मेरी बहन? आरती, तेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी तबाह हुई है। अब देख मैं तेरी जिंदगी कैसे तबाह करता हूँ। नर्क से भी बदतर बना दूंगा मैं तेरी जिंदगी, नर्क से भी बदतर। छोड़, क्या है ये? क्या है ये? रोज सुबह मुझे इसी तरह से तंग करता है। अरे यार, मैं इस तरह से दोस्तों में विश्वास नहीं करता। चल हट हट। क्या हीरो लोग, क्या हो रहा है? आगे तेरी वाली, चल जा। मैं नहीं, तू जा यहाँ से। गुड मॉर्निंग रानी जी। कितनी बार कहा है मेरा नाम रानी नहीं राजा है। ओह सॉरी 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 सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। राजा की जगह रानी निकल गया। वैसे ओम कहाँ है? अरे शीला, आ गई तू? मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है। हाय, कौन सा काम है? अरे एक लड़का चाहिए गबरू जवान शादी के लिए। किसके लिए? इसके लिए। मैंने कहा ना, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। फिर कैसा मजाक पसंद है? हटो तुम, देख लूंगा तुम सबको। अरे कब देखोगे? हटो। कब देखोगे? ओम भैया कहाँ है? ये क्या बात हुई? तेरे सामने खड़ा हूँ और तू ओम भैया के बारे में बात कर रही हो। अरे उनसे कुछ धंधे की बात करनी है। ऐसा कौन सा धंधा करते हो? जीवन बाबू, दूसरों के घर में बर्तन मांजकर फ्लैट या महल नहीं बनाया जाता। अपने फ्लैट में बैठकर बिरयानी खाने के लिए उंगली को टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है। मुझे इस बात का इल्म है कि तुम और ओम मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हो। उसमें दाल चावल में कुछ कमी है, मगर वो क्या है मुझे भी नहीं मालूम। वो सब जाने दो जीवन बाबू, तुम सिर्फ मलाई खाओ। ऐसा क्या? तो आओ जी आओ। अरे यार, तेरी तो तू इतना वक्त का पक्का क्यों है यार? जब भी मेरे प्यार की रेल स्टेशन पर पहुंचने लगती है, तू रेल के सामने आके खड़ा हो जाता है। सॉरी यार, मैं क्या करूं, अपनी आदत ही ऐसी है। वो क्या है ना, मुझसे किसी को प्यार करते हुए नहीं देखा। अच्छा, देखना मैं भी तेरे प्यार के बीच में ऐसी दीवार खड़ी करूंगा कि तू उसी दीवार के साथ सर पीट पीट कर मर जाएगा। वो तो है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी महबूबा को ले जाऊं? अगर ये मना करेगा तो भी मैं तुम्हारे पास आऊंगी, क्योंकि
तुम्हारे पास मुझे रोकड़ा मिलेगा और इससे सिर्फ प्यार, और प्यार से पेट नहीं भरता। ओम, देखना ये जीवन तेरे जीवन में ऐसी आग लगाएगा, ऐसी आग लगाएगा कि ये ले पानी, जो तेरे अंदर आग लगी है ना उसको बुझा ले, वरना बाद में मुझे सताएगा। खबर यह है कि मैं जिस नए घर में काम कर रही हूँ वो बिल्कुल वैसा घर है जैसा तुम चाहते हो। हस्बैंड वाइफ के बाप की उम्र का है। लड़की ने पैसा देख के शादी की और आज पछता रही है। दोनों में बिल्कुल नहीं पटती। कारण यह है कि हस्बैंड वाइफ की तरफ देखता ही नहीं है। और जब मैं आज उसके घर पहुंची तो क्या बात है जाने मन, उदास क्यों बैठी हो? मेम साहब, आज आपकी आंखें नम हो गई। तकदीर में आंसुओं की बाढ़ लिखी है जिसे मैं कभी रोक भी नहीं सकती। शीला, हाँ मेरा रूम अच्छी तरह से साफ कर देना। जी साहब। देखा तुमने? मेरी तरफ एक बार मुड़कर देखा भी नहीं इन्होंने। मैं भी चाहती हूँ मेरे शौहर मुझे देखे, मेरी तारीफ करे, लेकिन नहीं, मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। कॉलेज के जमाने में हर लड़का मेरी तरफ देखता था, हर कोई मुझ पर लट्टू था, हर कोई मुझसे बात करने तरसता था, और मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप इनसे शादी कर ली। शुरू में तो ये भी मेरी तारीफ करते थे, तब मुझे ऐसा लगा मेरी जिंदगी सफल हो गई। पता नहीं अचानक किसी की बुरी नजर मेरी जिंदगी को लग गई और जी करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो यहाँ अपना काम आसानी से बन सकता है। ऐसे ही और बीवियों को ढूंढो जो अपने पतियों से परेशान हो, क्योंकि हमें बहुत जल्द करोड़पति बनना है। आजकल मैं इसी काम में लगी हुई हूँ। अपना काम कम करती हूँ और घर वालों पे नजर ज्यादा रखती हूँ। अच्छी खबर दी है, एडवांस तो बनता है। ये अभी रखो, बाकी काम होते ही देता हूँ। तुम हो बहुत चालू। ऐसी औरतों को फंसाकर काम भी निकालते हो, ऐश भी करते हो। अपना तो स्टाइल ही ऐसा है। हेलो, मैं माथुर के घर के बाहर आ गया हूँ। ओके। आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आ जाएगा जो दिन रात आपकी गुलामी और पूजा करेगा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं शादीशुदा हूँ। क्या फायदा है शादी से जो जिंदगी पर बोझ बन जाए? मेरा मर्द भी ऐसा ही था, मुझे जरा भी भाव नहीं देता था। मैंने तो दूसरा ढूंढ लिया। और मैंने ही क्या मैडम, वो बंगला नंबर 52 वाली मैडम, उसने तो अपने बेटे के दोस्त को फंसा रखा है। क्या करे मैडम, ऐसे जिंदगी थोड़े ना कटती है। मैं तो कहती हूँ आप भी किसी से दोस्ती कर लीजिए। आप जरा देखिए कौन है, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। वाओ, लेकिन अब टेंशन में क्यों लग रही है? नहीं, क्यों? इतनी खूबसूरत आप है कि आपके सामने फिल्मी हीरोइन भी फेल हो जाए। और आपकी आंखें तो ऐसे लग रही है जैसे किसी हिरनी की आंखें हों, और आपकी जुल्फे तो। आप है कौन? डिलीवरी बॉय। आपने पिज्जा मंगवाया था, वही लेके आया हूँ। पिज्जा? हमने तो कोई पिज्जा नहीं मंगवाया। मिलिंद माथुर का घर यही है ना? हाँ घर तो यही है।
तो मैं सही जगह पे आया हूँ। पर मैडम जी मैंने साहब को फोन पे बात करते सुना था। जल्दी में शायद वो भूल गए बताना हमें। तुम रुको, हम पैसे लेके आते हैं। मैडम जी, आप वाकई में बहुत खूबसूरत हो। ए, तू डिलीवरी बॉय है या आशिक बॉय? कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ लगता है। अरे इसमें बिगड़ने वाली कौन सी बात है? मैडम जी खूबसूरत है तो खूबसूरत है। हाँ, इसमें क्या हर्ज है किसी की खूबसूरती की तारीफ करना? वैसे भी अगर कोई तारीफ के काबिल हो और आप उसकी तारीफ ना करे तो ऊपर वाला भी नाराज हो जाता है। ए, तू बड़ा ही बोल बच्चन है। चल बाहर, दरवाजे पे खड़ा रहे। सुनो, तुम पैसे लेकर आओ, मैं देखती हूँ। बैठो। शुक्रिया। मैडम, आप रियली बहुत खूबसूरत हैं। और हाँ, आपकी स्माइल तो और भी खूबसूरत है। मैडम तो पट गई तुमसे। सचमुच? हाँ, क्या एक्टिंग करता है रे तू? क्या है ना, अपना तो स्टाइल ही ऐसा है। अच्छी अच्छी लड़कियां मोम की तरह पिघल जाती हैं। और सुन, अब मेरे बारे में उसके दिलो दिमाग में घर बना, फिर देख उसके बाद हम अपने घर की तिजोरी कैसे भरते हैं। ठीक है, चल। इतनी टेंशन क्यों दिख रही अरे है? वही वाइफ की टेंशन। जब से मुझे पता चला है कि उसने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की, तब से मुझे उससे नफरत हो गई है। तो तलाक के पेपर पे साइन ले लो, आजादी मिल जाएगी। आजादी नहीं, बर्बादी मिलेगी, बर्बादी। जब नई नई शादी हुई थी ना हमारी, तब इमोशन में आकर आधी प्रॉपर्टी मैंने उसके नाम लिख दी। अब अगर मैं तलाक देता हूं ना, तो मेरे सर पे सिर्फ कर्जा रहेगा, कर्जा। समझी तुम? तब तो एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? कत्ल करवा दो अपनी बीवी का। जग्गू बोल रहा सू। ठीक से इबे आ रहा हूं। लड़का बोलता बहुत ज्यादा है, पर है बहुत। किसकी बात कर रही हो तुम? वही जो आपके दिल और दिमाग में घूम रहा है। कौन? डिलीवरी बॉय। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे याद नहीं कर रही हूँ। वही मुस्कुराहट जो वो लड़का छोड़ के गया है। बरसों बाद तो खुशी का एहसास हुआ है। थोड़ी देर और इसका असर रहने दो।
गुड आफ्टरनून मैडम। आओ जग्गू, इनसे मिलो। ये है मिस्टर माथुर, मेरे होने वाले हस्बैंड। आपको इनकी पत्नी पढ़ने के लिए किसका कत्ल करना है? इनकी पत्नी का या आपके पति का? मेरा पति मेरी कमाई खाने वाला एक शराबी इंसान है जो दिन भर शराब के नशे में डूबा रहता है। मैं कभी भी विधवा हो सकती हूँ। तो इनकी पत्नी की मौत की कीमत होगी 5 लाख रुपया। क्या 5 लाख रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। पहले तो तुमने 1 लाख में ही कत्ल किया था। अमीर आदमी की बीवी का कत्ल करना से पिछली बार की तरह किसी कंगाल आशिक का नहीं। जग्गू, 5 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है साहब, पैसे मिलने के 3 घंटे के बाद आपने आपकी पत्नी की कत्ल की खबर मिल जाएगी। पैसे तुम्हें अभी मिलेंगे और पत्नी की कत्ल का समय और दिन मैं तय करूंगा। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, क्यों? बस सिटी मॉल तक जा रही थी तो मुझे अरे आप, वाह, आज मैं भगवान से जो कुछ भी मांगता मुझे मिल जाता। मतलब कि मैं अभी अभी आपको ही याद कर रहा था। जी हाँ, बात दरअसल यह है कि मैं रोज नए नए घरों में जाता हूँ, रोज नए नए लोगों से मिलता हूँ। सबके चेहरे थके हुए, मुरझाए हुए, लेकिन आपके चेहरे पे जो ताजगी और सादगी वो मुझे आज तक देखने को नहीं मिली। वाकई आपके पति अपने आप को बहुत ही लकी समझते होंगे जो आप उनकी पत्नी हो। आप मेरे पति के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा। ओके। वैसे भी आपके जैसा खूबसूरत चेहरा सामने हो तो दूसरी बात करनी ही नहीं चाहिए। देखिए, मेरी बातों को बुरा मत मानिए, मैं किसी गलत विचार से आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। सब अपने आप दिल से विचार निकल रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ, आपकी तारीफ करने का अंदाज मुझे भी पसंद आया। फिर तो एक कॉफी जरूर बनती है। हाँ, जरूर बनती है। अरे यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है और ये ओम भी पता नहीं कहाँ गया। पक्का किसी लड़की से मिलने गया होगा। ये साला ओम भी ना लड़कियां पटाने में एक्सपर्ट है। काश वो लड़की मुझे मिल जाती। ओए, क्या सोच रहा है? मैं एक सुंदर सी लड़की का सपना देख रहा था। तू सिर्फ सपने देख सकता है, कर कुछ नहीं सकता। आए तो तू कुछ कर लेना। आजा हट, आजा। हट, अरे 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 आज कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है तुम्हारा? क्यों? आज आपको मेरा ख्याल कैसे आया? नहीं, मैं राधे मॉल जा रहा था अपने स्टाफ के लिए कुछ कपड़े वपड़े खरीदने, तो सोचा अगर तुम्हें कुछ चाहिए तुम भी साथ चलो। वैसे ऑफिस के लोग जा रहे हैं। पत्नी का दर्जा नौकरों के बराबर नहीं होता, बल्कि बड़ा होता है। जब नौकरों की भीड़ से फुर्सत मिल जाए तो मेरे दर्द को समझने की कोशिश करना। फिलहाल मुझे इस 4 दीवारी के अंदर ही रहने दीजिए। आज पूरे ऑफिस के साथ मॉल में शॉपिंग करने का प्लान कैसे बना लिया? आज से पहले तो आपने ऐसा नहीं किया। क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है। रियली? ऐसा क्या है आज?
आज मेरी बीवी की मौत का दिन है। हम सब स्टाफ के साथ मॉल में शॉपिंग कर रहे होंगे और ठीक उसी वक्त जग्गू मेरी बीवी का कत्ल कर देगा। सारा स्टाफ गवाही देगा। जिस वक्त मेरी बीवी का कत्ल हुआ उस वक्त मैं मॉल में था। क्या बात है सर, यू आर जीनियस। तुम जग्गू को फोन करो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मगर ये अचानक गांव जाने का प्रोग्राम तुमने कैसे बना लिया? बस यूं ही अचानक प्रोग्राम बन गया। आज सुबह ही तो तुमने कहा था कि शाम को मिलते हैं, और अब? ओम, तुम कुछ अपसेट लग रहे हो। एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। मगर वगर कुछ नहीं, तुम जल्दी मेरे घर आ जाओ। ओके। गुड आफ्टरनून सर। आओ आओ जग्गू, आज वो दिन आ गया है जब तुम्हें मेरा कर्जा उतारना है। हमेशा की तरह आज भी मेरी बीवी घर पर अकेली होगी। जग्गू, आज तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ना रात को नींद आती है, ना दिन को चैन मिलता है। मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा हो और मैं कवारा, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। जीना मुश्किल हो गया तुम्हारे बिना, इसलिए मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ। अब कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा इस शहर में, कभी नहीं। ओम, सरिता, आई लव यू सरिता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता सरिता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सरिता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता सरिता। हेलो, क्या माँ का एक्सीडेंट हो गया? ऑपरेशन कराना होगा और उसके लिए 50,000 रुपए चाहिए। मैं इतने पैसे कहां से इंतजाम कर पाऊंगा? क्या करूं मेरी माँ, मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपने आप को बेच दूंगा। सब ठीक हो जाएगा ओम, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। वहां मेरी माँ मौत की दहलीज पे खड़ी है और यहाँ मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ओम, मैं हूं ना। आप? हाँ, मैं दूंगी तुम्हें 50,000 रुपए। ये लो 50,000 रुपए। मैं अभी ये पैसे अपनी माँ को भेज कर आता हूँ। आपसे कुछ देर बाद मिलता हूँ। ओके। थैंक यू। ए हीरो, बिल्कुल सही टाइम पे फोन किया ना तेरा बाप बनकर। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे 20,000। हाँ, ला ये ले 5,000। थैंक यू। और सुन, तू घर पर चल, मैं शाम को मिलता हूँ। और हाँ, चिकन बना के रखना, मैं बियर लेके आता हूँ। हाँ ठीक, चल मिलते हैं। मैं ना बढ़िया सा चिकन बना के रखूंगा, जल्दी आना। कौन है तू? तो अभी जिससे बात कर रहा था, तो उसे कैसे जानता है? बात? मैं किसी के साथ बात नहीं करता, मैं तो अकेला नहाता हूँ। बात नहीं, बात? अच्छा, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर आरती का भाई नहीं होता तो तुझे इसी वक्त यही जिंदा गाड़ देता। वो किसी का भी दोस्त नहीं हो सकता। अगर मेरे हाथों में ताकत होती ना तो मेरे दोस्त की बेइज्जती करने के लिए एक चाटा तेरे गाल पे जड़ देता। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, बस ऐसे ही पूछ रहा था। हैंडसम बॉय है ना? क्या लगता है तेरा, क्या करता है वो? क्यों बताऊं? मैं तुझे उसके पैसे दूंगा। पैसे? पैसे तो मेरे पास भी हैं, आप बोल। अच्छा, तू जो भी मांगेगा
दूंगा। जो मांगूंगा देगा? दूंगा। पक्का? पक्का। मुझसे शादी कर ले। हाँ, मुझसे ना कोई लड़की शादी नहीं करती, इसीलिए मैंने सोचा किसी लड़के से ही शादी कर लूं। तू ना मुझसे शादी कर ले, फिर सुहाग रात के वक्त तुझे ओम के बारे में सब बताऊंगा। बस ठीक है, ठीक है। अरे रुको ना, ठीक रुको है, ना। ठीक है, समझ गया। मुझसे ना कोई शादी नहीं करता। आज दिन दहाड़े मशहूर बिजनेसमैन मिलिंद माथुर की पत्नी सरिता माथुर की हत्या हो गई उन्हीं के घर पर। व्हाट? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास ना कर रहा हूँ मैं, सच कर रहा हूँ। जब मैं आपके घर पहुंचा तो आपकी पत्नी का कत्ल हो। मैंने सरिता का कत्ल नहीं किया। तुम तो सरिता के घर गए थे ना? हाँ, मैं गया था जरूर,
मैंने पैसे भी लिए और वहां से वापस आ गया। फिर उसके बाद सरिता का कत्ल किसने किया मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे हिस्से का 5,000 रुपए। पैसे तो सही हैं, मगर तुम सच बोल रहे हो ना? तुमने सरिता का कत्ल नहीं किया? 100% सच बोल रहा हूं। मैंने सरिता का कत्ल नहीं किया। मैं तो खुद परेशान हूं कि सरिता का कत्ल किया तो किसने किया। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपके वाइफ का कत्ल किसने किया होगा? आपको किसी पे शक? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और जब मेरी बीवी का कत्ल हुआ उस वक्त मैं अपने पूरे स्टाफ के साथ राधा मॉल में था। आप चाहो तो मेरे स्टाफ से पूछ सकते हैं। हमने तो आपसे पूछा ही नहीं। कत्ल के समय आप कहाँ थे? इंक्वायरी तो होगी और सजा भी होगी कातिल को। अरे सुनो, ठक ठक ठक, पहचान कौन? पहचान लिया मेरे भाई। अब बताओ मेरा रास्ता रोकने का कष्ट क्यों किया? तुम्हें ओम के बारे में जानकारी चाहिए थी ना? जरूरत नहीं है मुझे। हाँ? मैंने उसके बारे में बहुत कुछ हासिल कर लिया। लेकिन मैं तुम्हें वो बता सकता हूँ जो आज तक किसी को भी नहीं पता। बताओ। लेकिन मेरी एक शर्त है। भाई मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। शादी तो तुमको करनी ही पड़ेगी। तो मुझे ओम के बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए। पिछले 1 साल के बाद जब मैंने उसे देखा तो उसके बारे में मैंने इतनी जानकारी हासिल कर ली है कि जो मेरे लिए काफी है। अय्यो, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अयो रामा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मेरे अम्मा, अयो रामा, अब मेरा क्या होगा? मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। अरे क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? जिसका सब लुट गया, वो रोएगा नहीं तो हंसेगा कैसे दांत निकाल के? अरे अरे आपको लूटा किसने? मेरे को मालूम होता ना तो उसको ऐसा मारती कि वो साला बेस में मेरा पैसा वापस देता। उसको पता नहीं मैं रजनीकांत की पड़ोसन है। क्या आप सुपरस्टार रजनीकांत की पड़ोसन है? हाँ, चेन्नई में ना मेरा और रजनीकांत का घर सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। अच्छा, सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है? हाँ। मगर आप मुंबई आए क्यों? अय्यो अम्मा, ये बहुत लंबा कहानी जी। मैं चेन्नई में करोड़पति थी। एक चीटर ने मेरे को ऐसा चीट किया कि मैं रोड पे आ गई जी। अभी मैं उसको इधर ढूंढने के लिए आई। आप मेरी मदद करेंगे ना जी? अरे हाँ हाँ, जरूर जरूर करूंगा आपकी मदद। किधर मिलेगा जी वो? अब ये मुझको कैसे मालूम? आप एक काम कीजिए, आप यही रुकिए, मैं अभी उसे ढूंढ के लाता हूँ। जल्दी आना जी, मैं इधर ही रुकती। मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो जाने मन? मैं अभी आती हूँ, बाहर आओ। ओम। हाँ? तू हमेशा कबाब में हड्डी क्यों बनता है? अरे नहीं 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 नहीं, मैं हड्डियों का कबाब नहीं बनता। तू हड्डियों का कबाब बना रहा है। और हड्डियों के कबाब दांत खट्टे नहीं करते, तोड़ देते। क्या बोला इसने? समझ नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, मगर देखना एक दिन मेरा भी ऐसा आएगा। तेरी खिचड़ी में ऐसा घी डालूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा मुझे। मैंने क्या बोला मुझे भी समझ में नहीं आया। जॉनी नाम है उसके हस्बैंड का, फोटोग्राफर है। हमेशा खूबसूरत लड़कियों का फोटो खींचने में लगा रहता है, बीबी पे ध्यान ही नहीं देता। अब तो घर में स्टूडियो खोल लिया उसने। फोटो खींचते वक्त इधर उधर लड़कियों के हाथ लगाता है, उसकी बीबी जल भून जाती है। जॉनी की बीबी की जलन में कई बार मैं घी का काम कर चुकी हूँ। वाह, मान गए शीला। किसी के घर को जलाने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है शीला। तो किसी की मजबूर बीबी की तिजोरी को हल्का करने में भी तुम्हारा कोई जवाब नहीं। ये लो एडवांस।
वैसे उस फोटोग्राफर की बीवी का नाम क्या है? उसकी बीवी का नाम जीनत है। जीनत? अयो हेलो 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 जी हेलो। किधर है वो चीटर? चीटर? कौन सा चीटर? जी वही जो चेन्नई से मेरे पैसे लेकर मुंबई भाग कर आया जी। अच्छा, वो उससे पैसे खर्च हो गए। उसने कहा है कि जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो चेन्नई आकर वापस दे देगा। अयो ऐसा बोला वो? कितना अच्छा आदमी जी। तुम हमको उसका एड्रेस दो जी, हम उसके मिलके सॉरी बोलता जी। मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है। हमने उसको कितना गलत समझा जी, हमारी भाषा में कितनी गाली दी जी उनको। उसने मुझसे कहा है मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम वापस चेन्नई चली जाओ। जाएगा जी, हम वापस चेन्नई जाएगा, पर हम कैसे जाएगा जी? अरे चेन्नई एक्सप्रेस से। पर विदाउट टिकट कैसे जाएगा जी? तुम हमको थोड़ा पैसा दे दो, तुम्हारा पैसा हम चेन्नई जाने के बाद वापस कर देगा जी। अच्छा ठीक है ठीक है, ये लो। थैंक यू जी। चलो मैं चलता हूँ। किधर जाता जी? अरे बाबा तुम्हें क्या लेना देना? हमको कुछ लेना देना नहीं जी, हम तो इसलिए पूछा अगर तुम स्टेशन जाता तो हमको छोड़ के जाता जी। मैं फोटो सेशन करवाने के लिए जा रहा हूँ। ओके? आधार कार्ड के लिए नहीं, हीरो बनने के लिए। अयो हीरो बनने के लिए? अयो रजनीकांत की तरह, रवि तेजा की तरह तुम हीरो बनेगा? नहीं, मुझे ओम वर्मा बनना है। अयो ये ओम वर्मा कौन जी? अरे मैं ओम वर्मा हूँ तो ओम वर्मा ही बनूंगा ना, रजनीकांत और रवि तेजा तो नहीं ना। अयो बात तो सही बोला जी। ठीक है मैं भी चलती जी तुम्हारे साथ। किधर? हाँ? तुम्हें हीरो बनेगा तो तुमको हीरोइन की जरूरत पड़ेगा ना जी, तो मैं हीरोइन। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर से तुम्हारे लिए बात करके आता हूँ। ठीक है? अयो ठीक है जी, हम यही रुकता जी। अयो रामा मैं हीरोइन बनता। छी 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 छी। क्या हुआ? मुझे आपके घर में काम नहीं करना। क्यों? मुझे डर लगता है आपके घर में। किससे? आपके मर्द से। आपके सामने लड़कियों के साथ छेड़खानी करते रहता है। अगर कभी आप घर में नहीं हुई तो ये मेरे साथ बलात्कार कर देगा। जाओ देखो कौन आया। जी। मुझे जॉनी साहब से मिलना है। साहब आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? सर मेरा नाम शशि वर्मा है, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरा फोटो सेशन करें। ओके एक काम करो, आप 4 दिन के बाद फोन करके आना। पर सर अगर मेरा फोटो सेशन आज ही हो जाता तो मेरे लिए अच्छा हो जाता सर, मैं आपको डबल फीस दूंगा। तुम जानती हो मैं कहाँ जा रहा हूँ? इंडोर की फोटो सेशन खत्म हो गई, अब आउटडोर के फोटो सेशन करने बाकी है, तो आ जाऊंगा 2 घंटे में। आउटडोर फोटो सेशन करने जा रहे हो या इस लड़की को लेकर होटल में रंग रलियां मनाने जा रहे हो? तुम अपने जुबान को लगाम दो। तुम्हारी अय्याशी अब बेलगाम हो रही है, जिसे लगाम लगाना बहुत जरूरी है, इसीलिए आज तुम्हें एक फैसला करना ही पड़ेगा। तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? क्या चाहती हूँ? तलाक। तुम पागल हो गई हो? हाँ पागल हो गई हूँ मैं। रोज रोज अपनी आंखों के सामने मैं तुझे दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी करते देखती हूँ। इस वजह से मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है कि मैं तुम जैसे मर्द के साथ कैसे इस घर में रह सकती हूँ। बहुत हो गया, अब नहीं सह सकती। तुम मेरे काम को अय्याशी का नाम देकर मेरी बेइज्जती कर रही हो। हाँ तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलाक दो। एक्सक्यूज मी, मुझे फोटो सेशन नहीं करवाना।
अरे नैनी मैम, ये अब क्या कह रही है? ये औरत तो पागल है। इसका नाटक तो लगा रहता है। आप आइए, मैं आपका आउटडोर फोटो सेशन करता हूँ। आइए 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 आइए। हे भगवान, इस मर्द से तो भगवान ही बचाए। आउटडोर नहीं गया होगा, ये किसी होटल में गया होगा लड़की के साथ। ये औरत तो पागल है। अगर कल आप घर में नहीं हुई तो वो तो मेरे साथ बलात्कार कर देगा। रुको एक मिनट, मैं आपके हस्बैंड को फोन करती हूँ। रुको रुको। अरे अरे मैडम ने हमें हाथ की नस काट ली। क्या क्या आप बिजी हो? आप फोटो सेशन में बिजी हो? आप नहीं आ रहे? ओके अच्छा, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। एक मिनट। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। समझ गया। मैं तो इसी वक्त का ही इंतजार कर रहा था। बस 2 मिनट में पहुंचता हूँ। ओह माय गॉड, इन्हें तुरंत बेडरूम में ले चलो। मुझे मैंने क्यों बचाया? मुझे नहीं जीना, मुझे किसके लिए जीऊं मैं? क्यों बचाया मुझे? नहीं जीना मुझे। अरे जीनत जी, प्लीज मानिए। जीनत जी आप शांत हो जाइए। जीनत जी आप क्या कर रही हैं? आप जीनत जी, राजा कहाँ है? वहाँ है। राजा, ओ राजा। हाँ बोल। आज टाइम पर फोन कर देना। हाँ टेंशन मत ले, टाइम पे फोन कर दूंगा हमेशा की तरह। ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। और तुम जैसे ही जीनत का हस्बैंड घर से बाहर जाए मुझे फोन कर देना। फोन तो मैं तुम्हें कर दूंगी, पर तुम्हें इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो? अरे इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि ज्यादा वक्त जाया किया जाए। वैसे भी लोहा गर्म है, हथौड़ा आज ही मारना पड़ेगा। अब तो मैं चलती हूँ। अरे ये क्या बात हुई? प्यार मुझसे करती हो और उसके आते ही मुझे पराया कर देती हो। कुछ नहीं है रे, धंधे की बात करनी है उससे। क्या धंधे करते हो तुम लोग, मुझे तो बताओ। अरे तुझे क्यों बताएं? हाँ अरे मैं शीला का प्रेमी हूँ, मुझे भी पता चलना चाहिए ये क्या धंधा करती है। दखल अंदाजी का इतना ही शौक है ना, तो अपने अंदर इतनी ताकत लेके आ जो मेरी जरूरतें पूरी कर सके। उस दिन मुझसे कहना कि घर में रहकर घूंघट करके बैठूं, समझे? ये लो 10,000 रुपए और अपने आशिक जीवन को समझा दी कि मुझसे पंगा ना ले। और भी लाखों रुपए आने वाले हैं, सब चौपट हो जाएगा। जाने दे यार, मैं संभाल लूंगी उसको। ओके ओके, अपना ख्याल रखना, चलता हूँ। मैं भी इस घर का बराबर किराया देता हूँ, समझा देना उसको कि मुझसे पंगा मत ले, वरना। छोड़ना यार, वो मेरा यार नहीं है, तू मेरा यार है। जो रोमांस अधूरा रह गया, चल उसे खत्म करते हैं। ठीक है जी, ओके जी, ओके। ओए ओए हीरो, बाद में बात करते जी। अरे तुम चेन्नई नहीं गई? जा रही थी जी, मगर दिल ने रोक लिया। दिल ने? हाँ जी, दिल ने। जब से आपको देखा मैं आपकी दीवानी हो गई जी। अच्छा, मेरी दीवानी? हाँ जी, रजनीकांत की कसम जी। हाँ जी, हमारा साउथ में सबका झूठी कसम खा सकता है, पर रजनीकांत का नहीं जी। ओके 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 नहीं, रजनीकांत बहुत बड़ा स्टार है जी। अरे हाँ बाबा, मैं जानता हूँ रजनीकांत स्टारों के स्टार है। दरअसल मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ कुछ होता है। सच्ची? तो चलो जी, हम अभी चेन्नई जाके शादी करते जी। अरे तो शादी करने के लिए चेन्नई जाने की क्या जरूरत है? यहाँ भी शादी होती है, मुंबई में। तो ठीक है जी, चलो हम अभी शादी करते जी। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। देखो एक काम करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम दोनों अभी शादी नहीं करते। ओहो,
ये बार बार फोन क्यों कर रही है? अयो रामा, कर रही है मतलब मेरी सौतन है जी। अरे नहीं, ये स्वतन नहीं, मेरी नौकरानी है। अयो नौकरानी, फिर ठीक है जी। देखो, कल हम आराम से बैठ के शादी की बातें करते हैं। अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके जी। नौकरानी को मेरा नमस्ते बोलना जी। अच्छा, नौकरानी को नमस्ते। क्या हुआ शीला, तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रही थी? कोई नई औरत की खबर लाई हो क्या? तुमने जीनत का कत्ल क्यों किया? What? जीनत का कत्ल हो गया? नाटक मत करो। शीला, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। जब सरिता का कत्ल हुआ तो उससे थोड़ी देर पहले तुम सरिता के साथ थे, और जीनत का जब कत्ल हुआ तो उससे थोड़ी देर पहले तुम जीनत के साथ थे, और इस बात को तुम झुठला नहीं सकते। देखो, ये सब इत्तेफाक है, ओके? मगर कत्ल तो हुए है ना, और ये साबित भी हो जाएगा। फिर अदालत में तुम अपनी सफाई पेश करना। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसे बेहतर जिंदगी देने के लिए मैं दिन रात काम करता था। बट रात दिन काम करने के कारण मैं उससे दूर जाता गया। शायद यही वजह है कि वो आत्महत्या कर ली होगी। आत्महत्या नहीं, हत्या। आपकी बीवी की हत्या हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? बहुत सालों से पुलिस में काम कर रहा हूं मैं। आत्महत्या और हत्या में क्या फर्क होता है मालूम पड़ता है? किसने की होगी मेरी बीवी की हत्या? पहला शक तो तुम ही पे जाता है। वैसे ये शशि वर्मा कौन है? मैं नहीं जानता किसी शशि वर्मा को। तुम्हारी बीवी जीनत के फोन के रिकॉर्ड्स के मुताबिक शशि नाम के आदमी के फोन पे इतनी बार फोन आए गए, उतनी बार तुम्हें भी उसके फोन नहीं आए होंगे। कौन है ये शशि वर्मा? सर याद आया सर, ये शशि वर्मा वही है सर जो एक दिन मुझसे मिलने मेरे घर पे आया था। अच्छा, क्या तुम उसका पता एड्रेस वगैरह कुछ जानते हो? नहीं सर, ये कुछ पता एड्रेस तो मुझे नहीं पता सर। क्या अगर वो चेहरा दोबारा से तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे पहचान लोगे? जरूर सर। ये एक कैमरामैन की आंखें हैं। जो एक आदमी एक बार मेरी नजरों के सामने से गुजर जाए, उसकी तस्वीर मेरी आंखों में छप जाती है। मैं जरूर पहचान लूंगा सर। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं जॉनी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जॉनी। मेरी बीवी का कातिल इस वक्त बिल्कुल मेरी नजरों के सामने है। ओके, हाँ तुम कहाँ पे हो? मैं राजेश खन्ना गार्डन के ठीक पीछे वाले रोड से बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, मैं पहुँचता हूँ। रास्ता रोकने की वजह? मेरी बीवी का कत्ल। तेरी नजरों ने भले तुझे ना पहचाना, बट मेरी नजरों ने तुझे अच्छी तरीके से पहचान लिया है। तू ही मेरी बीवी का कातिल है ना? बोल। मैं जिन्नत का हस्बैंड हूँ। देखिए जी, देखिए आपकी आंखों पर गलतफहमी की पट्टी पड़ चुकी है। हकीकत को
गलतफहमी का नाम देकर तू अपने गर्दन फांसी के फंदे से नहीं बचा सकता। होल्ड। क्या हुआ रे? कुछ नहीं यार, बुरा सपना देखा। आय हाय हाय हाय, खूबसूरत लड़कियों का सपना देखने वाले की आंखों में बुरा सपना कैसे आ गया? ए हीरो लोग, इंसान के जब बुरे दिन आते हैं तो उसे सपने भी बुरे बुरे आते हैं। सो जा राजा, जाने वाला है ये। यो हीरो जी, किधर जाता जी? मेरा नाम हीरो नहीं, ओम वर्मा है। अयो रामा, हम पति का नाम नहीं लेता न जी, इसलिए हम आपको हीरो जी बोलेंगे। देखो प्रिया जी, हम आपको ऐसे मजाक में ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे न जाने मुझे आपसे कब प्यार हो गया। अयो हो गया न जी। हाँ प्रिया जी। तो चलो न जी, गाना गाते हैं जी। क्या? जब प्यार होता है तो एक गाना तो बनता है ना। बनता तो है, मगर अभी नहीं। क्यों 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 क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी मैं थोड़ा उलझन में उलझा हूँ। हमको बताइए ना जी, आप किस उलझन के जाल में उलझे हैं जी? हम उस जाल को तोड़ने में आपकी मदद करेगा जी। प्रिया, ये मेरी लड़ाई है, इस लड़ाई को मुझे अकेले ही लड़ने दो। और जिस दिन मैं जीत गया, मैं तुम्हारे गले में खुशियों की वरमाला जरूर पहनाऊंगा। अयो सच्ची जी? हाँ सच। अयो स्वामी। कहाँ से कहाँ पहुंच गया हूँ मैं, कहाँ से चला था कहाँ आ गया हूँ। पैसों की लालच में मैंने सारे रिश्ते साथ नहीं दे सकती। सिर्फ एक बार शिला, उसके बाद फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। दो औरतों के खून से तुम्हारे हाथ
आपके मरने के बाद करोड़ों रुपए है उसके पास। किसी आवारा बदमाश से शादी करके उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसके पति का नाम जगत, एक नंबर का लफंगा आवारा है। उसी के कमाए हुए टुकड़ों पे पल रहा है। एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। जितनी तुम्हारी औकात है उसे हर महीने तुम्हें देकर मैं एक सुहागन का फर्ज निभा रही हूँ। वो क्या है ना मेरी धर्मपत्नी जी, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब एक बात बताओ, करोड़पति जुलियाना का पति कंगालों की तरह घूमे? तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगेगा ना? तुम एक काम करो, मेरी पॉकेट में नहीं बढ़ा, हाँ, या एक काम करो, तुम मुझे बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपए दो उठा के, हाँ, और मैं अपना कोई बिजनेस कर लूँगा। और सच बताओ, मुझे ना तुमसे रोज रोज पैसे मांगते हुए अच्छा नहीं लगता, कसम से। एक नहीं, मैं तुम्हें 7 बार बिजनेस करने के लिए 13 करोड़ रुपए दे चुकी हूँ, मगर तुमने सबके सब अय्याशी में उड़ा दिए। अच्छा, सिर्फ एक चांस और दे दो, सिर्फ 1 करोड़ रुपए दे दो। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपए दूंगी, लेकिन बिजनेस करने के लिए नहीं, मुझसे तलाक लेने के लिए। पति से बहुत परेशान और जिंदगी से बहुत दुखी है जुलियाना। पति को तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहती है। बहुत जल्दी फंस जाएगी। अब कैसे फंसेगी वो तुम्हें मालूम है। थैंक यू, आपने मेरी मदद की, इसलिए कुछ रुपए रख लो। करोड़ों रुपए कमाए मैंने अपनी मेहनत से, इसलिए पैसों का लालच नहीं। मैंने आपकी मदद तो इंसानियत के नाते की है। ओह, तो क्या एक कप चाय पीना पसंद करेंगे आप मेरे साथ? जरूर। प्लीज आइए। ए, कौन है ये? ये मेरे दोस्त है। हाँ, दोस्त? हाँ। कहाँ तक पहुंची दोस्ती तुम्हारी? शट अप! ए, अभी तक 3 करोड़ रुपए लेकर तलाक के पेपर पे साइन नहीं किए मैंने। अभी भी तुम्हारे नाम के साथ मिसेस जगत कौशिक जुड़ता है। और अगर तुम अपने दोस्त के सामने अपने मुंह पे बेइज्जती का तमाचा नहीं खाना चाहती तो 1 लाख रुपए दो। तलाक क्यों नहीं दे देते मुझे? 2 लाख। चले जाओ मेरी जिंदगी से। 3 लाख। मुझे आजाद कर दो। 4 लाख। देखो जा रहा हूँ।
को रानी जैसी जिंदगी दे सको, इसीलिए मेहनत करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगे हैं। कभी शादी की तरफ ध्यान नहीं गया तुम्हारा? जी हाँ, लेकिन अब मैं शादी के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। वैसे किस तरह की लड़की पसंद है तुम्हें? सच कहूँ तो बिल्कुल आपके जैसी। ओह, जोकिंग। अरे वाह, क्या सुंदर लड़कियां हैं। दो लड़कियां, एक इधर एक इधर। उनको तो एक मिलती है, मुझे तो दो मिली है। पर वो तो असली वाली होती हैं, ये तो नकली हैं। काश मुझे भी असली वाली मिल जाती। बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तू लड़की का सपना देख रहा होगा। तू सिर्फ सपने देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता। अरे नहीं, अरे सुन, अरे क्या करूं मैं? ये सूरज मेरे बचपन का दोस्त है, प्योर देसी, लेकिन दिखता अंग्रेज है। कितनी लड़कियों को अपने झांसे में फंसा चुका है। गुड मॉर्निंग मिस्टर जगत कौशिक। वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर बॉब क्रिस्टो। क्या बात है जुलियाना, ये है मिस्टर बॉब क्रिस्टो, लंदन में रहते हैं और इंडिया में बिजनेस करने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इंडिया में बिजनेस करने के लिए आए ना, इन्होंने मुझे अपना पार्टनर बनाया है। हेलो हेलो मिस्टर बॉब क्रिस्टो। हेलो, या जी बस हम पहुंच रहे हैं। जी हाँ, ओके। मिस्टर बॉब क्रिस्टो, जो नरीमन पॉइंट में हम लोगों ने ऑफिस देखा था ना, वहाँ से फोन आया, वो देखने के लिए चल रहा है। ओ मिस्टर कौशिक, इंडिया का ऑफिस आपको संभालना है, आप जाके खुद ही देख लीजिए ना। ओके, एज यू लाइक। आप चाय वगैरह पीजिए। शीला, शीला। शीला अभी नहीं आई है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तेरी ऐसी शक्ल बना दूंगा कि तुम अपनी शक्ल पहचाने तक के लायक नहीं रहोगे। गेट आउट। बेवकूफ हो तुम। क्या जरूरत थी कौशिक की बीबी के साथ बदतमीजी करने की? अरे प्यार से उसे समझाते। मैंने सोचा कि मुझे अंग्रेज समझकर सीधे मेरी बाहों में आ जाएगी, जैसे तुम पहली मुलाकात में मेरी बाहों में आ गई थी। उसी गलती की तो सजा भुगत रही हूँ आज तक। सोचा कि तुम अंग्रेज हो, शादी करके तुम्हारे साथ लंदन में रहूंगी, पर मुझे क्या पता था कि तुम चिंच पोकली के झोपड़ी में रहते हो। अगर मैं अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करके कौशिक को अपने प्यार के जाल में नहीं फंसाती तो आज मैं तुम्हारे साथ चिंच पोकली की झोपड़ी में बड़ा पाव खा रही होती। छोड़ो यार, जब से हमारी शादी हुई है तब से बस तुम चिंच पोकली का गाना गा रही हो। आओ ना, थोड़ा रोमांस करते हैं।
बहुत दिन हो गए। कम यार। भूल जाओ सारी दुनिया को और सिर्फ अपने आप को याद रखो। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उनकी किस्मत खराब है। मैं तो बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे तुम मिली। अब मेरी तलाश खत्म हुई। बस भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं कि तुम मुझसे कभी जुदा ना हो। अब दूर भी हटो। कौशिक नहीं जगत, जगत नहीं। हेलो, क्या कस्टम वालों ने हमारा 30 करोड़ का माल पकड़ लिया और 1 करोड़ रुपए रिश्वत में मांग रहे हैं? व्हाट? सारे अकाउंट सील कर दिए उन्होंने? ओह माय गॉड। अब मैं 1 करोड़ रुपया लाऊं कहां से? और अपना माल भी छुड़ाना है। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। 1 मिनट रुको। ये लो 1 करोड़ रुपए और जाकर अपना माल छुड़ाओ। हैं? ये मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? कोई बात नहीं, बिजनेस में ऐसा चलता है। मैं भी गुजर चुकी हूँ ऐसे वक्त से। ये लो। ठीक है, मैं ये पैसे एक ही शर्त पे ले रहा हूँ आपसे। जैसे ही मेरा पैसा वापस आएगा मैं आपको लौटा दूंगा। कोई बात नहीं। ठीक है? थैंक यू जुलियाना। ओके। राजा, मैं तुझसे आज तक झूठ बोलता रहा। मैं 50,000 कमाता था और तुझे 20,000 बताता था, लेकिन आज मैं सच बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरा आखिरी गेम है। आज से मैं प्रेमणि के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूं और आज मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए। ये ले तेरा हिस्सा, 10 लाख रुपए। ये पैसे तू रख। अरे मेरी बात तो सुनो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तू जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है ना, ये मेरी तरफ से तेरी जिंदगी का तोहफा। अरे हम भी यारों के यार हैं। तुझे नई जिंदगी मुबारक हो।
नई जिंदगी मुबारक हो। और इन पैसों को अपने पास ही रखिए साहब। इस बार मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आज तक मैंने बहुत घर उजाड़े हैं। आज आपका घर बसा के मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। क्या हुआ? इतना घबराए क्यों रे तुम? मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। कहाँ तक भागोगे पुलिस से? देवा ने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे बर्बाद कर देगा। प्रिया, अगर तुमने मुझसे थोड़ा सा भी प्यार किया है तो मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दो। प्लीज प्रिया, प्लीज। ओके, कैसे करोगे अपने आप को बेगुनाह साबित? सभी कत्ले मेरे जाने के बाद ही होते हैं। अगर वैसा ही नाटक एक बार हम फिर से करें तो मेरे जाने के बाद देवा तुम्हारा कत्ल करने जरूर आएगा। और उसी वक्त तुम उसे पकड़ना। मुझे पक्का यकीन है कि कातिल देवा ही है। हेलो, क्या माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई और ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए लग गए? ओ माय गॉड, मैं 50,000 रुपए लाऊं कहां से? मेरी माँ को कुछ हो गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम घबराओ मत, मैं दूंगी तुम्हें 50,000 रुपए। ये लो 50,000 रुपए, अपनी माँ का ऑपरेशन करा लो। थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच। मैं अभी ये पैसे अपने माँ तक पहुंचा के आता हूँ। थैंक यू प्रिया।
ना ऐसे छू